नेता नगरी में हम इस हफ्ते से एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है नेता ऑफ द वीक। इसमें हम उन नेताओं के बारे में बात करेंगे जो किन्हीं वजहों से खास चर्चा में रहे और कोशिश करेंगे कि नए नए नेताओं का जिक्र आता रहे। नेता ऑफ द वीक में आज हम बात करेंगे शशि थरूर के बारे में। उनका इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मलयालम एडिशन को दिया गया एक पॉडकास्ट, उस इंटरव्यू से निकली खबरें, सुर्खियां, जिसमें वो कांग्रेस आलाकमान पर, केरल में कांग्रेस की स्थिति पर टिप्पणियां कर रहे हैं, और फिर शशि थरूर का एक लंबा ट्वीट जिसमें वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार पे अपने मिस रिप्रेजेंटेशन का कुछ कोट्स का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। फिर हमें लगा कि शशि थरूर पर इस बहाने बात हो, द कांग्रेस सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स पर भी बात हो, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उसके बाद, या सीताराम केसरी जब चुनाव लड़े थे, उसके बाद से लेकर अब जाके ऐसा हुआ कि साहब एक आला कमान का कैंडिडेट था खड़गे और एक स्वतः स्फूर्त कैंडिडेट थे जिनका नाम था शशि थरूर। बहुत ही दिलचस्प करियर ग्राफ है। आप ऑथर के तौर पर शशि थरूर को देखें, डिप्लोमेट के तौर पर देखें, यूएन में भी इससे पहले वो चुनाव लड़े, और उसके बाद कांग्रेस के नेता के तौर पर, और उनसे जुड़े विवादों की भी एक लंबी श्रृंखला है। हमारे साथ राजदीप जी पिछले सत्र से कंटिन्यू कर रहे हैं। राजदीप जी, आप कब मिले पहली बार शशि थरूर से? मुझे लगता है मैं उनको पहली बार मिला 90 के दशक में, जब वो यूनाइटेड नेशंस में थे जी। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तब पत्रकारों को प्लेन में लिया जाता था, प्रधानमंत्री पत्रकारों को अपने साथ लेकर जाते थे अपने हवाई जहाज़ में, और वाजपेयी जी न्यूयॉर्क गए थे यूनाइटेड नेशन समिट में, तो उस समय मैं उनके साथ गया था। और न्यूयॉर्क में जब शशि थरूर वहाँ यूनाइटेड नेशंस में थे, मैं उनसे तब वहाँ मिला था। दिलचस्प बात यह है सौरभ कि शशि थरूर और मैं एक ही स्कूल में गए। हालांकि शशि थरूर मुझसे करीब 10 साल से उम्र में ज़्यादा है, लेकिन हमारी स्कूल वही रही, कैंपियन स्कूल मुंबई में। अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, जेजुइट स्कूल है, और शशि थरूर और मेरी अंग्रेज़ी में कोई समानता तो आपको नज़र नहीं आई होंगी। उनकी अंग्रेज़ी कुछ और तरह की है, स्टीफेनियन इंग्लिश कहते हैं उसको। मेरी अंग्रेज़ी तो साधारण अंग्रेज़ी है, मैं आपको बता दूं। दोनों दक्षिण मुंबई से आते हैं, लेकिन तो शशि थरूर मेरे स्कूल से आते हैं, लेकिन मैं पहली बार उनको यूनाइटेड नेशंस में मिला जब वो उस समय बड़े डिप्लोमेट थे यूनाइटेड नेशंस में। और बाद में आपको याद होगा उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए भी बान की मून के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। वो कोफी अन्नान जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, उनके बड़े करीबी माने जाते थे, और इसलिए उनको शायद लगा उस समय कि शायद मैं भी बन सकता हूं। पर यूपीए गवर्नमेंट ने एक्टिवली उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट नहीं किया था तब। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है इसलिए कि वो उनके पास उस तरह की सपोर्ट यूएन में भी नहीं थी। देखिए, सरकार उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी जो उनको लगता है जीतने की उम्मीद है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, भारतीय हैं, बान की मून के सामने लड़ रहे हैं, और यूपीए ने पूरी तरह से ये नहीं कहा कि शशि थरूर हमारे कैंडिडेट या भारत के कैंडिडेट है। मुझे लगता है मे बी दे प्लेड सेफ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, उस चुनाव के हार के बाद ही शशि थरूर वापस लौटते हैं कुछ साल बाद, और यूपीए के कैंडिडेट बनते हैं तिरुवनंतपुरम में पहली बार 2009 में, और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बनते हैं, और फिर उनको वो पद छोड़ना पड़ता है। आईपीएल के 2 कैजुअलिटी थे, एक ललित मोदी और एक शशि थरूर। शशि थरूर को अपना मंत्रालय गंवाना पड़ा, क्योंकि उन पर आरोप लगे जो सिद्ध नहीं हुए कि कोची के टीम में उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। जो एक बड़ा अच्छा टर्म आया था उन दिनों, स्वेट मनी। हम लोगों ने पहली बार ही उसको गूगल किया था, स्वेट इक्विटी। यानी ये कहा गया कि शशि थरूर ने खुद पैसे नहीं लगाए उस टीम पर, लेकिन क्योंकि ये कहा गया कि उन्होंने मेहनत करके ये टीम कोची के लिए लाई थी, इसलिए उनका नाम आगे किया। मुझे अभी भी मालूम है, याद है कि जब मैंने ललित मोदी को इंटरव्यू किया था, तो ललित मोदी ने मुझे कहा था, आई विल एक्सपोज शशि थरूर। मेरे पास वो प्रमाण है कि मैं शशि थरूर को पूरी तरह से एक्सपोज करूंगा। तो मैंने कहा प्रमाण लाइए, तो ही सेड 1 डे, और तब यूपीए की सरकार थी।
इसलिए शायद उन्होंने वो प्रमाण तो पब्लिक नहीं किए, लेकिन शशि थरूर और ललित मोदी के बीच में एक टकराव हुआ और उसके बाद शशि थरूर को अपना पद गंवाना पड़ा एज अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ मनमोहन। और ललित मोदी को वतन गंवाना पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि उसके 1-2 साल बाद ललित मोदी फंस गए और ललित मोदी पर और भी गंभीर आरोप लगे, क्रिमिनल चार्जेस लगे और उनको मुझे लगता है 2010 में उन्होंने देश छोड़ा है और अभी 2025 हो गए हैं। वो बस इंस्टाग्राम में कभी आपकी लंदन में मुलाकात हुई ललित मोदी के साथ? हाँ, 2-3 बार। मैंने एक बार उनको इंटरव्यू भी किया था एक बड़ी खूबसूरत जगह में, मॉन्टीनीग्रो करके। वो वही जगह है जहां एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी शूट हुई थी। उसी जगह मैंने ललित मोदी का इंटरव्यू किया था और मुझे याद है कि जो कैमरामैन हमारे थे वो क्रोएशिया से आए या सर्बिया से आए थे और वो मुझे कहते हैं, दिस पर्सन यू आर इंटरव्यूइंग ही इज बिग क्रिमिनल। ऐसे नहीं, बिग क्रिमिनल नहीं है, उसके लोगों के सामने क्रिमिनल मत कहो, लेकिन क्योंकि वो तो सर्बिया से या क्रोएशिया से थे, वो जानते नहीं थे कि ललित मोदी है कौन, लेकिन उन्होंने हमको अच्छी तरह से वहाँ हमारी खातिरदारी की, हमने उनका इंटरव्यू किया। यहाँ देश में उनके नाम पर मोस्ट वांटेड था और उन्होंने अपने टी शर्ट पर भी लगाया था मोस्ट वांटेड। वो बड़े फ्लैशी कैरेक्टर। और अभी शशि थरूर पे बात करते हैं। जी बिल्कुल। क्या रहा उनकी कांग्रेस में एंट्री की, क्या पृष्ठभूमि थी? देखिए, कांग्रेस में ये कहा जाता है कि जो हार हुई उनकी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के बाद, उसके बाद वो कुछ दिनों तक दुबई में थे, मिडल ईस्ट में थे। उनकी शादी तब हो गई थी सुनंदा पुष्कर के साथ, जो दुबई में रहती थी। उनकी फिर सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और किसके मार्फत? हाँ, उसके बाद। और ये किसके थ्रू arranged this meeting? I am not sure who arranged the meeting between Shashi Tharoor and Sonia Gandhi, लेकिन ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी से मिलने के बाद ये तय हुआ कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम की टिकट दी जाएगी, क्योंकि उनके जब टिकट का ऐलान होने वाला था और जब केरल कांग्रेस के कई नेताओं ने ये सुना, उन्होंने इसका विरोध किया, सख्त विरोध किया। कई केरल के जो नेता थे उस समय, वो अहमद पटेल से मिले। और एंटनी कैंप या एंटी कैंप? सभी कैंप। शशि थरूर की यही दुर्भाग्यपूर्ण यूनिफाइंग फैक्टर नहीं, सब कैंप्स उसके खिलाफ थे। यूनिफाइंग हो गए ना एक तरह से। एके एंटनी का कैंप हुआ करता था केरल में, करुणाकरण तो उसके पहले हुआ करते थे, लेकिन कई जो लोकल लेवल कैंप्स थे, रमेश चेन्नीताला का कैंप हुआ करता था, ये सब उनका विरोध कर रहे थे। और इस विरोध के बावजूद उनको टिकट दी गई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान, खासकर की सोनिया गांधी ने उनको समर्थन दिया। इस वजह से उनको एंड में टिकट दी गई 2009 में पहली बार, और वो चुनाव जीतते हैं। और वो एक ऐसी सीट में जो मुश्किल की सीट है, वहाँ लेफ्ट के कैंडिडेट्स भी हुआ करते थे और बीजेपी की भी। वो एक ऐसी केरल की सीट है तिरुवनंतपुरम में जहां बीजेपी का भी एक वोट बैंक है। तो उन सब उस परिस्थिति में जब वो पहली बार जीते तो ही बिकेम अ बिट ऑफ अ स्टार स्टार वॉज बॉर्न, आप कह सकते हैं, इन द कांग्रेस पार्टी। और क्योंकि वो फॉरेन अफेयर्स पे उनकी काफी पकड़ थी, तो उनको ऑलमोस्ट स्ट्रेट अवे ही बिकेम अ मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके। और उसके बाद यूपीए में उनकी यात्रा? देखिए, यूपीए में मुझे लगता है 2-3 चीजें हुई। शशि थरूर का जो करियर है ना, अप एंड डाउन रहा है सौरभ। आप सोचिए कि जब सुनंदा पुष्कर का मामला हुआ और उनकी डेड बॉडी मिली होटल में, उसी के एक दिन पहले मैंने शशि थरूर को इंटरव्यू किया था। मुझे अभी भी याद है कि मैंने उनका इंटरव्यू किया था और वो एक कुछ ना कुछ बड़ा कुछ समिट या कुछ कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, एंड ही वॉज फ्लिटिंग बिटवीन उसके घर में और लीला पैलेस होटल के बीच। कुछ समय यहाँ अपने घर में रहते थे, फिर वो लीला पैलेस में कुछ फंक्शन हो रहा था, वहाँ जा रहे थे। और जब ये खबर आई कि सुनंदा पुष्कर ने हैज डाइड और उनकी बॉडी मिली है रूम में, तो शशि थरूर पर काफ़ी दबाव आया। और आप जानते हैं कि कई लोगों ने उन पर इल्ज़ाम भी लगाया, देयर वाज अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। और इन सब के बीच उनके करियर को एक सेटबैक मिला, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि इन सब सेटबैक्स के बावजूद शशि थरूर ने कभी अपनी लोकसभा सीट जो है तिरुवनंतपुरम,
वो कभी गवाही नहीं। 2014 में जीते, 2019 में जीते, और मेनली इस बार 2024 में राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केवल मुझे लगता है 15 या 16 हजार वोटों से जीते, और वो भी क्योंकि जो मछुआरी कम्युनिटी है केरल के तिरुवनंतपुरम में, मछुआरा कम्युनिटी जो है उसमें क्रिश्चियन लोग बहुत हैं, वो पूरा वोट उनको मिल गया। अगर वो वोट नहीं मिलता तो इस बार शशि थरूर की हालत बहुत कमजोर हो सकती थी और वो चुनाव हार भी सकते थे। उनका तो इल्जाम था राजीव चंद्रशेखर पर कि राजीव चंद्रशेखर पैसे बहुत लगा रहे हैं, जिस पर राजीव चंद्रशेखर ने उन पर मानहानि का भी मामला उठाया। बट शशि थरूर ने एक तरह से अपनी एक राजनीति अलग तरीके से की है, एंड उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको उतनी कदर नहीं दी है जितनी उनको यूनाइटेड नेशन में मिलती थी। और 2022 में तो आपको याद होगा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपना दावा रखा था। तब उनसे बात की होगी, क्या रहा उनके जहन में? देखिए, मुझे लगता है उनके जहन में लगा कि कम से कम अगर मैं ये चुनाव लड़ूं तो मेरी जो इमेज है पार्टी में वो ऊपर आ जाएगी। आई एम अ चैलेंजर। मुझे लगता है उनको मालूम था कि वो चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूरा हाई कमांड था। मैं आपको बताऊं, मैंने किताब में लिखा है कि शशि थरूर जहां जाते थे कुछ एरियाज में, डेलीगेट्स को फोन आते थे कि अगर आप उनके साथ दिखेंगे तो आप जानिए आपके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के कुछ बड़े अधिकारी हैं दिल्ली में, उन्होंने साफ कहा लोगों को कि अगर आप और अब इल्जाम लगता है शशि थरूर पर, जो केरल कांग्रेस के उनके खिलाफ लोग हैं वो कहते हैं कि अडानी जी ने स्पॉन्सर किया था शशि थरूर को। आपको आश्चर्य होगा, मैंने अभी कुछ दिनों पहले केरल कांग्रेस के नेता से बात की। ही सेड क्या हुआ कि केरल में कुछ एक पोल किया गया, प्राइवेट पोल। उस प्राइवेट पोल में 48% लोगों ने कहा है कि शशि थरूर को केरल का अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। 17% ने कहा सतीशन, जो वहां के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और 5-6% ने चेनीथाला। और शशि थरूर के लोगों ने इस पोल की काफी प्रचार की है पिछले 1 साल में। तो मुझे एक केरल कांग्रेस के नेता का फोन आता है, कहता है आपने ये कह दिया टीवी पर, ये कहां से है, मुझे दिखाइए ये पोल। तो मैंने कहा ये तो थरूर के लोग कह रहे हैं कि ऐसा एक पोल हुआ है, कुछ अखबारों में भी उसके बारे में जिक्र हुई है। उन्होंने कहा नहीं ये फर्जी पोल है, इसको पूरी कॉर्पोरेट्स का समर्थन है। तो मैंने कहा कॉर्पोरेट्स? हाँ, अडानी का समर्थन है। मैंने कहा अडानी जी क्यों? नहीं, अडानी जी का पोर्ट बन रहा है वहां तिरुवनंतपुरम में, शशि थरूर एमपी है और उन्होंने लेफ्ट के साथ इस पूरे पोर्ट प्रोजेक्ट का समर्थन किया है। अब यही तो कांग्रेस की स्थिति है। जैसे ही आप किसी भी इशू पर अडानी के साथ दिखे या अडानी जी का समर्थन करते हुए दिखे तो आप फंस जाते हैं, या नरेंद्र मोदी जी की किसी स्कीम की प्रशंसा करें, जो शशि थरूर ने 1-2 बार की है। शशि थरूर ने स्वच्छ भारत की प्रशंसा की। अभी जब ट्रंप के साथ मोदी जी की विजिट हुई, शशि थरूर ने कहा कि ये अच्छी कूटनीति है, और उन पर यह अभी इल्जाम लग रहा है कि या तो आप मोदी जी के आदमी हैं या अडानी जी के आदमी। तो केरल की कांग्रेस जो है ना सौरभ, बिल्कुल बिखरी हुई है, टोटली गुटबाजी है जी। मैं जब केरल में था 9 चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मुझे गिनाए गए, जिसमें शशि थरूर का भी नाम है। इंटरेस्टिंग है कि शशि थरूर ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वहां कल्टीवेट किया है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। और कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कह रहा है कि शशि थरूर को बनाइए। उनका कहना है, पब्लिकली नहीं कहा है लेकिन प्राइवेटली कह रहे हैं, और उनका कहना है कि शशि थरूर यंग जो केरला के वोटर्स हैं उनके साथ, विमेन वोटर्स जो हैं वो उनको पसंद कर रहे हैं। एक नया चेहरा है, हालांकि मैं युवा नहीं कहूंगा, ही इज नाउ 69, युवा तो नहीं रहते एट 69, हम ही जवान रहते हैं एट 60। लेकिन शशि थरूर ने एक अपनी एक पहचान बना ली है, लेकिन ही डज नॉट हैव दैट, वो किसी कैंप से जुड़े नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में, सौरभ जो आप पूछ रहे थे ना, कांग्रेस पार्टी की राजनीति, सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस में कि जब आप बाहर से आते हैं यानी लेटरल एंट्रेंस होते हैं तो आपको पार्टी में जगह बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। मनमोहन सिंह ऊपर आ पाए क्योंकि उनको सोनिया गांधी का पूरी तरह से समर्थन था। शशि थरूर के पास किसी एक व्यक्ति या कैंप का समर्थन नहीं है, और जब से उन्होंने खड़गे जी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी तब से आप उनको कमजोर किया जा रहा है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। 2019 में शशि थरूर, जब राहुल गांधी ने कहा मैं लोकसभा का नेता नहीं बनना चाहता कांग्रेस का, तो
शशि थरूर चाहते थे कि वो बने, अधीर रंजन चौधरी की जगह। हाँ नहीं, अधीर रंजन चौधरी का नाम भी नहीं आया था, हाँ, तो शशि थरूर चाहते थे वो बने। वो सीपीपी मीटिंग होती है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में, वहां अनाउंस किया जाता है कि नए हमारे जो लीडर हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं। तो शशि थरूर कहते हैं लेकिन कोई डिस्कशन, कुछ वोट, कुछ नहीं हुआ। तो वो अहमद पटेल को गैलरी में मिलते हैं वहां, और अहमद पटेल से पूछते हैं क्या हुआ, वाई ये किस अधीर रंजन चौधरी का नाम आगे क्यों? उनको कहा गया अधीर रंजन चौधरी इज 5 टाइम एमपी, 5 बार एमपी है, आप केवल 3 बार सांसद है। शशि थरूर ने कहा लेकिन मैं उनसे अच्छा वक्ता हूं। उन्होंने कहा वो सब छोड़ दीजिए, डिसीजन हैज बीन टेकन, वी विल कंसिडर यू नेक्स्ट टाइम। अब ये होता है 2019 में। 2022 के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जितने भी डिबेट्स भी होते थे पार्लियामेंट में, एक समय शशि थरूर को आगे किया जाता था, प्रोजेक्ट किया जाता था कि आप बजट पर बात कीजिए, अन्य मुद्दों पर। अब वो भी नहीं होता है। और शशि थरूर के लोगों का कहना है कि ये सब, इस सब के पीछे केसी वेणुगोपाल है। अब आप जानते हैं जब भी कांग्रेस की चर्चा होती है, आदेश वगैरह सब केसी वेणुगोपाल का नाम आगे करते हैं। दोनों ही केरल के लीडर। हाँ, दोनों केरल के लीडर हैं, और चर्चा में यह है कि केसी वेणुगोपाल भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वाह। और केसी वेणुगोपाल को लगता है कि शशि थरूर जो है वो उनकी राह का कांटा हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की परंपरा ऐसी है कि जब शशि थरूर अभी कुछ दिनों पहले मुझे लगता है राहुल गांधी से मिले थे, तो जो मैसेज उनको मिला है कि चुनाव के पहले हम किसी का ऐलान नहीं कर सकते। अच्छा, वी विल, जो भी करना है चुनाव के बाद होगा। अब आप पूरी तरह से पार्टी में रहिए। और शशि थरूर भी कहीं जा नहीं रहे हैं सौरभ, वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे राजनीति छोड़नी है तो मैं कुछ और किताबें लिखूंगा, मैं लेक्चर सर्किट में जाऊंगा और अन्य चीजें करूंगा। वो उन नेताओं में नहीं है जो भाजपा में जाना चाहते। ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा में जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता है, ना ही वो लेफ्ट के साथ जुड़ सकते हैं। तो शशि थरूर जो है ये अगले 10 महीने में पता चलेगा जब केरल के चुनाव आएंगे। कभी ये संभावना है कि शशि थरूर नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े नजर आए? नहीं, मुझे नहीं लगता शशि थरूर नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े रहेंगे। उनका मुझे बार बार, वो जब भी मैं कहता हूं, वो कहते हैं मैं नेहरूवियन सेक्युलरिस्ट हूं और मैं हिंदुत्ववादी ताकतों के साथ जुड़ नहीं सकता। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ अच्छा करे और मैं उनकी प्रशंसा करूं तो उसमें खराब क्या है?